बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज का टॉपिक है प्राइस अर्निंग रेशियो एंड प्राइस एनालिसिस विद स्पेसिफिक रेफरेंस टू द सीमेंट सेक्टर। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड हैं या इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं। उनके लिए अगर प्राइस अर्निंग रेशियो के मैकेनिज़्म को नहीं समझेंगे तो अच्छा खासा बाज़ इन्वेस्टर्स लॉस कर बैठते हैं लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग की वजह से, जिसका रिसेंटली हमने प्रैक्टिकल एग्जांपल डेमोन्स्ट्रेशन देखी मारी की। जब मारी के अंदर बोनस अनाउंस हुआ और उसकी वजह से शेयर होल्डिंग डाइल्यूट हुई, प्राइस मैकेनिज़्म प्राइस अर्निंग रेशियो बिल्कुल ऊपर नीचे हो गया। लोगों को समझ ही नहीं आई कि असल गेम है क्या। और अभी रिसेंटली फिर ये लकी सीमेंट ने अनाउंस कर दिया आज की मटेरियल इन्फॉर्मेशन के अंदर। लकी सीमेंट की साइट पे ये मेंशन्ड है कि वो भी प्राइस यानी अर्निंग डाइल्यूशन प्राइस की पे शेयर होल्डिंग डाइल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पी रेशो पे आएगा। और अगेन फिर वो मिस्टेक होगी, वो 10 रुपये की बजाय शेयर होल्डिंग की जो प्राइस है उसको वो शेयर प्राइस चेंज करने जा रहे हैं। खैर, जब भी वो अनाउंसमेंट अभी अंडर प्रोसेस है, बोर्ड मीटिंग में भी उन्होंने इसको रखना है और उसके बाद लेट्स सी क्या डिसीजन होता है। लेकिन अगर हो गया तो लकी सीमेंट के ऊपर हमें स्पेसिफिकली देखना होगा। अच्छा, अब हम सीमेंट सेक्टर की बात करें, जो कि सीमेंट सेक्टर इस टाइम काफ़ी हॉट टॉपिक है। इस टाइम कुछ इकनॉमिक फ्रंट पे जो चेंजेस आई हैं, गवर्नमेंट जो है वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को अपसाइड करने के लिए वर्किंग कर रही है। तो उसके लिए FBR की तरफ से टैक्सेशन में भी रिलैक्सेशन आ रही हैं और इंटरेस्ट रेट्स भी चूँकि नीचे जा रहे हैं, तो उसकी वजह से भी इसके अंदर अपसाइड एक्सपेक्टेड है। अच्छा, सीमेंट सेक्टर की जब बात करें, पहले हम प्राइस अर्निंग फार्मूला को देख लेते हैं। प्राइस टू अर्निंग रेशियो होती क्या है? प्राइस टू अर्निंग रेशियो या प्राइस अर्निंग फार्मूला के इट इज़ मार्केट प्राइस डिवाइड बाय अर्निंग्स पर शेयर। यानी इसमें दो चीज़ें हैं। एक है मार्केट प्राइस, जो हमने हर शेयर की जो भी उस टाइम की स्टॉक मार्केट की आज की प्राइस है वो सामने रखेंगे, और EPS अर्निंग्स पर शेयर, ये हमारी उस किसी भी सेक्टर की जो शेयर होता है, हर शेयर की अर्निंग पर शेयर स्पेशली मैंशनड होती है, जो हम आराम से टेक आउट कर सकते हैं। और जो लोग काम कर रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि ये कहाँ से मिलती है इंफॉर्मेशन। तो स्टॉक मार्केट की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे हर शेयर की पे प्राइसेस मेंशन्ड है, वहाँ पे EPS की भी डिटेल मौजूद है। अब PE रेशियो होता है क्या? सिंपल, इन दो चीज़ों का आपस में डिवीजन है। अच्छा, अब एक शेयर प्राइस जो है, एग्जांपल दे रहे हैं, आज का डेटा ओपनिंग के टाइम का डेटा था, लकी सीमेंट 1450 पे था। अब 1450 के मुताबिक, और EPS जो है ये तो फिक्स रहती है क्वार्टर के लिए। जब क्वार्टर के न्यू रिजल्ट्स आते हैं फिर ये EPS चेंज होती है, यानी इससे डे टू डे चेंज है। अब ये EPS जो आ गई ये 3 महीने के लिए, अप टिल द अनाउंसमेंट ऑफ नेक्स्ट क्वार्टर ये सेम रहेगी। अब जब कंपनी की जो प्राइस है स्टॉक मार्केट में वो चेंज हो रही है, तो जो ही चेंज होगी उसकी PE रेशो चेंज हो जाएगी। अच्छा, इसका बेंचमार्क आप समझ कि 5 का जो मल्टीपल है वो एक आइडियल मल्टीपल है। 5 से नीचे या 5 के अराउंड हो तो उसको आंखें बंद करके उस स्क्रिप्ट के अंदर आप एंटर हो सकते हैं। और बाद अच्छी कंपनीज के बहुत ऊपर भी चले जाते हैं, या लोग उसको या यू कैन से कि मार्केट फोर्सेस उसको हाइप क्रिएट करके ऊपर ले जाती हैं। लेकिन आपने ध्यान रखना है, PE रेशियो अगर ऊपर जा रही है तो देन स्टॉक इज़ बिकमिंग रिस्की। उसके अंदर किसी भी टाइम रिवर्स गियर लग सकता है। 5 तक आप उसको इजीली मैनेज कर, 5 से लेकर 7 के दरमियान। लाइक हम देखते हैं फौजी सीमेंट का करंट PE रेशियो 8.14 पे चला गया, पाइनियर सीमेंट 11 पे है, DG खान सीमेंट 7.4 है, मैपल सीमेंट 5.05 है। अच्छा, लकी सीमेंट की पिछले दिनों अपर लॉक लगे, रिजल्ट्स आए, और उसके बाद लेकिन उस टाइम जब उसकी अपसाइड शुरू तो 1200 के ऊपर स्टॉक था। जब 1200 की प्राइस थी, वहाँ से जब उन्होंने रैली स्टार्ट हुई और अपर लॉक लगे तो 1200 रुपये के ऊपर EPS 268, तो PE रेशो लेस देन 5, तो उसमें रैली आनी बनती थी। यानी उसमें सिर्फ यही एक फैक्टर नहीं है, देयर सो मेनी अदर फैक्टर्स, लेकिन ये एक कोर फंडामेंटल है जिसके ऊपर आपने लाजमन नज़र रखनी है। तो अब ये 1200 की बजाय जब देखें हम इसकी प्राइस चेंज करते हैं तो PE रेशो भी चेंज हो रही है। अब 1400 पे आ गया, PE रेशो चेंज हो गई, 5.2 पे आ गई। ये 1500 पे जाएगा तो 5.6 होगी। ये सपोज 1800 पे जाएगा तो ये इसकी 6.7 हो जाएगी। ये 2000 पे चला जाए तो इसकी रेशियो 7.46 होगी। तो इसी तरह आपने इस पर नज़र रखनी है कि 5 से नीचे मार्केट में जो भी आप जिन स्टॉक्स के अंदर काम कर रहे हैं उनकी PE रेशियो को लाजमन कैलकुलेट करें। PE रेशियो जब सामने आपके होगी तो आपको उसके अंदर कम से कम लॉन्ग टर्म में लॉस की बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं है, लॉस बिल्कुल भी नहीं हो सकता। रिसेंटली लाइक मैं शुरू मेंशन किया कि मारी के अंदर लोगों ने बोनस प्राइस के मैकेनिज्म को ना समझने की वजह से और उसका जो PE रेशियो पे इम्पैक्ट था उसको
लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से लोगों ने काफ़ी नुकसान उसमें उठाया और 900 के ऊपर भी जाके बाइंग की। जो शेयर 450 का था उसको 900 पे 100% ऊपर जाके, हालांकि 3,000 प्लस पे भी गया था, लेकिन वो डाइल्यूशन से पहले था। तो इसी तरह यानी अब मैंने सामने आपके 5 शेयर रख दिए हैं। तो अब इसमें नज़र आ रहा है कि फौजी सीमेंट ऑलरेडी जो है, चूँकि ये फौजी ग्रुप है, स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, तो लोग स्ट्रॉन्ग ग्रुप्स की वजह से उन शेयर्स को पसंद भी करते हैं। प्लस मार्केट फोर्सेस इनमें ज़्यादा रोल प्ले कर रही होती हैं, ऑपरेटर ड्रिवन होता है, तो इसको वो डेफिनेटली ऊपर लेके जाते हैं। तो जो भी शेयर परचेज़ करें लाजमन उसकी करंट मार्केट प्राइस देखें, वेबसाइट से उसकी EPS देखें और फिर उसकी प्राइस टू अर्निंग रेशियो को कंपैरिजन करें और फिर उसके बाद अपना इन्वेस्टमेंट जो डिसीजन है वो करें। तो जब भी आप किसी की प्राइस हाइप किसी के अंदर देखेंगे तो आपको उसका रीज़न नज़र आएगा, या उसका डाउनफॉल देखेंगे, रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे तो आपको अच्छी तरह अंदाज़ा हो जाएगा। अब एक और जो चीज़ है, ये प्राइस टू अर्निंग रेशियो अर्निंग्स पर शेयर है, उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रही है। तो अर्निंग्स पर शेयर यानी एक शेयर के अगेंस्ट कितनी अर्निंग है। अब इस कंपनी ने जितने भी अपने शेयर्स हों उनके अगेंस्ट EPS तो सेम रहती है, लेकिन अगर कंपनी की शेयर होल्डिंग में चेंज आती है, चाहे वो बोनस शेयर दें तब भी उसके अंदर शेयर होल्डिंग में नंबर ऑफ शेयर्स में चेंज आती है, या फेस वैल्यू को चेंज करें, जो लकी सीमेंट अभी करने जा रहा है, उनकी बोर्ड मीटिंग के अंदर ये चीज़ एजेंडा आ गया हुआ और SECP भी अब रूल्स बना रही है, कंपनीज़ को उन्होंने अलाउ कर दिया कि आप अपनी फेस वैल्यू, जो ऐसी कंपनीज जिनके शेयर प्राइसेस काफ़ी ऊपर जा चुकी हैं, वो 10 रुपये की बजाय वो 1 रुपये के ऊपर सपोज उसको ले आती हैं, तो शेयर होल्डिंग 10% डाइल्यूट हो जाएगी। 10% डाइल्यूट होने का मतलब ये कि अगर लकी सीमेंट अपने फेस वैल्यू जो है वो 10 रुपये के बजाय 1 रुपये कर दे, तो जो प्राइस इस टाइम 1450 है, ये 1450 की बजाय स्ट्रेट अवे 145 रुपये के ऊपर आ जाएगी और उससे EPS भी चेंज हो जाएगी। और जिन लोगों को इस मैकेनिज़्म का चेंज का अंदाज़ा नहीं होगा और वो कैजुअल इन्वेस्टर्स हैं, या सिंपली वो प्रीवियस ईयर का डेटा देख के ये तो 1450 पे शेयर गया था, आज ये किसी भी वजह से नीचे आया हुआ 145 पे आ गया, तो लेट्स गेट एंट्री इनटू इट, और वो इसके अंदर एंटर हो जाएंगे और 145 वाले शेयर को 500 तक भी अगर जाने की माइट भी कोशिश करेंगे, ठीक है ये तो बहुत अच्छा स्क्रिप्ट है जो कि नीचे आया हुआ फिर ऊपर चला जाएगा। तो इसलिए प्लीज़ प्राइस टू अर्निंग रेशियो और नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर्स कितने हैं, फेस वैल्यूज़ में क्या चेंजेस आ रही हैं, EPS पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, मार्केट प्राइस पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, PE रेशियो को लाजमन देखें। 5 से जब स्टॉक PE रेशियो ऊपर जाना शुरू हो जाए तो फिर उसमें कॉशियस अप्रोच रखें और उस पर विजिलेंट रहें। और करंट जो मार्केट पोजीशन है, साइड लाइन मार्केट है, कंसोलिडेटेड मार्केट है, जिसमें हायर PE रेशियो शेयर्स के अंदर से देर तक इन्वेस्टेड ना रखें। या तो बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है आपकी पे तो ठीक है, लेकिन डे ट्रेडिंग के लिए है तो हायर PE रेशियो के स्क्रिप्ट्स को अवॉइड करें। 5 to 7 इज़ गुड इनफ। लाइक फौजी सीमेंट अब ऑलरेडी 8 पे जा चुका है। मैं ये कह रहा है कि ये स्क्रिप्ट अच्छा नहीं है, ये अच्छा शेयर है, अच्छा सेक्टर है, अच्छी कंपनी है, अच्छा ग्रुप है, 10 तक भी जा सकता है, बट देयर आर चांसेस कि वहाँ से वो रिवर्स हो जाएगा। पॉइंट इज़ कि 10 PE मल्टीपल से प्राइस रिवर्स होने का ज़्यादा चांस है एज़ कम्पेयर टू 5 PE मल्टीपल के ऊपर बिल्कुल भी रिवर्स होने का चांस नहीं है। सिवाय इसके कंपनी में को बहुत बैड न्यूज़ आ जाए, कंपनी बैंकरप्ट हो रही है, बिज़नेस ख़त्म कर रही है, बिज़नेस बहुत ज़्यादा लॉसेस आ गए हैं, लेकिन लॉसेस जब तक नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट नहीं आते हैं, जब नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आएगा, EPS चेंज होगी तो ऑटोमेटिकली प्राइस टू अर्निंग रेशियो वहाँ से चेंज हो जाएगी। तो स्टे ट्यून्ड, इस तरह की वीडियोस को देखते रहेंगे तो इंशाल्लाह आपकी फाइनेंशियल अवेयरनेस अबाउट द स्टॉक मार्केट काफ़ी बेहतर हो जाएगी और आप एक अच्छे बेटर इन्फॉर्म्ड डिसीजंस कर सकेंगे। थैंक यू।